अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का महायज्ञ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी नींव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखी गई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वसुदैव कुटुंबकम। योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग का जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। भारत का प्राचीन योग प्रसिद्ध है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन में मिले साक्ष्यों से पता चलता है योग की प्राचीनता का। विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा धीरे धीरे भारतीय संस्कृति और ज्ञान का क्षय होता गया। अनेकानेक विश्वविद्यालय जला दिए गए, शास्त्रों में फेरबदल किए गए, इतिहास के साथ छेड़खानी की गई और भारतीय प्राचीन ज्ञान को नष्ट करने के प्रयास किए गए। अन्यथा पहले भी भारत विश्व गुरु था और आज भी होता। योग के मुख्य अंग हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसे प्रत्येक दिन आधा घंटा अपने जीवन में शामिल करने से अनेकानेक बीमारियों से बचा जा सकता है। आजकल के ज्यादातर डिसीजेस लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस हैं, जिन्हें सही खान पान, दिनचर्या के द्वारा ठीक किया जा सकता है। योग से सिर्फ तन ही नहीं, मन में होने वाली समस्याएं जैसे डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी आदि को भी आराम मिलता है। शास्त्रों में जो योग का वर्णन किया गया है वो केवल शारीरिक एक्सरसाइज नहीं, वरन भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की यात्रा का माध्यम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स को साइंटिफिक प्रैक्टिकल करना सिखाता है। जीवन हाईटेक हो गया है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, पर हमारी जिज्ञासाएं समाप्त नहीं हुई। आज हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपन्नता है, किंतु यह अर्ध सत्य है। हमारे जीवन के दो पहलू हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक। तन के लिए हम योग के महत्व को समझ गए, पर क्या योग के आध्यात्मिक पहलू को हम समझ पाए हैं? आइए आज हम आपको आपके आध्यात्मिक जीवन से रूबरू कराते हैं। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की ऊनी, 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अर्थात ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, किंतु जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसे क्या चाहिए? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मुझे ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और सुख चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, पर हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर हैं। इससे सिद्ध होता है कि सिर्फ भौतिक संपन्नता ही सब कुछ नहीं है। हमें ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, प्रेम और आनंद भी चाहिए। जैसे सुगंध के बगैर पुष्प का महत्व नहीं, वैसे ही आत्मा के बगैर शरीर का महत्व नहीं। चाहे वो कितना रूपवान या बलवान हो। ऐसे ही सभ्यता और संस्कृति से विहीन मानव जीवन वानर, वन में रहने वाले नर के समान है। स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ या भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें जीवन में आध्यात्म के महत्व को समझकर कर्तव्य करने की आवश्यकता है। वैसे तो योग के कई प्रकार हैं, किंतु मुख्यतः आसन से शरीर को, प्राणायाम से मन को
और राजयोग से आत्मा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। राजयोग का ज्ञान परमात्मा पिता ने 5000 वर्ष पूर्व गीता में दिया था, जिसे आज हम भूल गए हैं। हमने सुना है विद्या ददाति विनयम, किंतु भौतिक ज्ञान तो हमें अहंकार ही देता है। फिर कौन से ज्ञान की बात हो रही है? वो इसी आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, जब स्वयं के सत्य को और अपने आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता परम पिता परमात्मा के सत्य परिचय को जान जाते हैं, तो अनेकानेक प्रश्न, संशय, द्वंद्व, भय आदि कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जैसे गीता ज्ञान को सुनने के पश्चात अर्जुन की समाप्त हो गई थी। हमारे शरीर के माता पिता भिन्न भिन्न हैं, किंतु हम सब आत्माओं के माता पिता एक निराकार ज्योतिर्मय शिव हैं। वो अजन्मा हैं, अभोक्ता और सर्वशक्तिमान हैं। वही ज्ञान के सागर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जब हम आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझ लेते हैं और परमात्मा से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे हमें अपने किसी दूर के मित्र को याद करने में कोई बाधा नहीं होती। जब हम अपने मन और बुद्धि को एक पिता परमात्मा पर एवं उसकी महिमा का गुणगान करने में एकाग्र चित्त कर देते हैं, तो मुझ आत्मा के सारे अंतर्निहित विषय विकार दूर होने लगते हैं और हमारा मन निर्मल, बुद्धि स्वच्छ और जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है और हम मनुष्य से देवता बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए शायद गुरु गोविंद जी ने कहा है, जिनि मानिश ते देवता करत न लागी वार। आइए हम सब मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संकल्प करें कि हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। हम योग के साथ राजयोग को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और अपने तन के साथ साथ जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं, जिससे हमारा भारत और सारी दुनिया दुखों से मुक्त हो सके और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित किया जा सके। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को परिलक्षित किया जा सके। ओम शांति। धन्यवाद।